मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आगामी 18 जून को 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर मतदान होना है। 3 सीटों पर उपचुनाव भी होगा। दोस्तों, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कल अपने 7 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी ने भी 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। मैं बताऊंगा आपको बारी बारी से उन सभी उम्मीदवारों के बारे में, लेकिन इसमें कांग्रेस ने जो 7 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है दोस्तों, उसमें एक उम्मीदवार एक महिला नेत्री है दोस्तों, जिनके बारे में 2013 में जब वो लोकसभा की सदस्य हुआ करती थी, तब एक आम सभा में दिग्विजय सिंह ने कहा था, टंचमाल कहा था, और इस पर बड़ा विवाद हुआ था दोस्तों। पूरे देश भर में वर्षों तक दिग्विजय सिंह को इन 2 शब्द पर घेरा गया था। वैसे दिग्विजय सिंह बार बार सफाई देते रहे कि दिग्विजय सिंह का कहने का मकसद कुछ और था। दिग्विजय सिंह कहना यह चाहते थे कि जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह एक गांधीवादी है, जनता के सुख और दुख में हर वक्त साथ होते हैं, वैसे ही कांग्रेस पार्टी की वो महिला सांसद, कांग्रेस पार्टी की वो महिला नेत्री जिन्हें इस बार कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, तो उनके बारे में भी दिग्विजय सिंह यही कहना चाहते थे कि वो मीनाक्षी नटराजन 100% खरा सोना है। लेकिन चूंकि शब्द का चुनाव गलत हो गया था, वो भी एक महिला नेत्री के लिए टंचमाल कहकर, तो जिस पर वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी और मीडिया पूरी जो है दिग्विजय सिंह को घेरती रही थी। और संयोग ऐसा है दोस्तों, मीनाक्षी नटराजन को जिस सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, वो सीट दिग्विजय सिंह के कार्यकाल पूरा होने से खाली हुई है। यानी दिग्विजय सिंह ने जिस सीट को खाली किया है, उसी सीट पर मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके कारण पूरे देश भर में दिग्विजय सिंह का वह बयान चर्चा और विवाद का विषय बना था। और जिस कारण से मीनाक्षी नटराजन, ये बात सत्य है कि मीनाक्षी नटराजन उन दिनों मंदसौर से लोकसभा सदस्य थी, राहुल गांधी के काफी नजदीक रही हैं, लेकिन मीनाक्षी नटराजन भी दिग्विजय सिंह की तरह ही पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी दिग्विजय सिंह के इस बयान के कारण। तो दोस्तों, केवल मीनाक्षी नटराजन ही नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार पवन खेरा को भी बड़ा इनाम दिया। पवन खेरा की लगातार कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल के इंचार्ज प्रवक्ता के रूप में जो भूमिका रही, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने पवन खेरा को इनाम दिया। अभी आपने देखा असम में विधानसभा चुनाव से पहले पवन खेरा के एक बयान पर कैसे विवाद खड़ा हुआ। उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी पर जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया, उसके बाद अब अदालत का चक्कर पवन खेरा को काटना पड़ रहा है। तो कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है इसी दौरान, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को फिर से राज्यसभा में भेजने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया। साथ में पवन खेरा और मंसूर अली खान, 3 सीट कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवार कर्नाटक से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने प्रवीण चक्रवर्ती को भी बड़ा इनाम दिया है दोस्तों। तमिलनाडु में एक सीट जो कि सनमुगम, जो कि अब विधानसभा के लिए चुन लिए गए हैं AIADMK के टिकट पर, तो उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। अब उस सीट पर बाई इलेक्शन होना है। इस बाई इलेक्शन के लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रवीण चक्रवर्ती को उम्मीदवार बनाया है दोस्तों। प्रवीण चक्रवर्ती वो कांग्रेस के नेता है, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के चीफ है, जिन्होंने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का इस बात के लिए विरोध किया था कि कांग्रेस को इस बार MK स्टालिन के साथ गठबंधन करना चाहिए। MK स्टालिन द्रविड़ मुनेत्र कड़गम से गठबंधन के घोर विरोधी थे प्रवीण चक्रवर्ती। लगातार थलापति विजय के साथ चुनाव से पहले गठबंधन करने की पैरवी कर रहे थे प्रवीण चक्रवर्ती, और उसी का इनाम इनको मिला है जब थलापति विजय के सहयोग से प्रवीण चक्रवर्ती राज्यसभा में आने जा रहे हैं। चूंकि वहां पर्याप्त बहुमत है कांग्रेस पार्टी और जो TVK है उसके पास, तो इसीलिए चुनाव जीतना तय है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने प्रणब झा को उम्मीदवार बनाया है झारखंड से। झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है दोस्तों, और ये दोनों सीटें उम्मीद यही कह रही है, आंकड़े यही बता रहे हैं कि वो इंडिया अलायंस के खाते में आएगा। एक सीट जहां
झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ने वाली है, दूसरी सीट कांग्रेस पार्टी को दिया गया है। उस सीट पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिस के इंचार्ज प्रणब झा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है दोस्तों। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने नीरज दांगी को रिपीट किया है राजस्थान से रिपीट किए गए हैं नीरज दांगी। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी कल 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की दोस्तों। इन 11 उम्मीदवारों में 2 केंद्रीय मंत्रियों का पत्ता साफ कर दिया गया। जॉर्ज कुरियन जो कि राज्यसभा के मेंबर थे मध्य प्रदेश से, उनको टिकट नहीं मिला, दोबारा भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यसभा में नहीं लाने जा रही है। साथ ही रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से राज्यसभा में थे, वहां से रवनीत सिंह बिट्टू को फिर से टिकट नहीं मिला है। चर्चा यह है कि रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के सीएम के कैंडिडेट होंगे और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे रवनीत बिट्टू। यह बड़ा समाचार है दोस्तों। तो जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू को भारतीय जनता पार्टी ने पत्ता साफ कर दिया है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री है, पंजाब से आते हैं, पंजाब के प्रभारी है, संगठन के मामले में बड़ी भूमिका रही है। और दूसरे उम्मीदवार भी जो है दोस्तों पर्दे के पीछे से रहकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े बड़े काम करने वाले रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। एक तरह से दिव्यांग भी है रजनीश अग्रवाल और संगठन के मामले में उनकी भूमिका बड़ी जबरदस्त रहती है भारतीय जनता पार्टी में। डॉक्टर सतीश पुनिया और डॉक्टर अलका गुर्जर को भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान से उम्मीदवार बनाया है दोस्तों। साथ ही गुजरात से 4 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। राजू भाई शुक्ला, मुकेश भाई राठवा, मान सिंह परमार, जितेंद्र मेघजी भाई कंजारिया, ये चारों गुजरात से चुनाव लड़ेंगे राज्यसभा का। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने ताई तागाक को उम्मीदवार बनाया है दोस्तों। और ए शारदा देवी को मणिपुर से उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। साथ ही एक सीट जिस पर उपचुनाव होना है उड़ीसा की, वो सीट दोस्तों जहां से देवाशीष सामंत राय जो कि बीजू जनता दल में थे, राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया बीजेडी से भी और राज्यसभा से भी। अब जब उपचुनाव हो रहा है तो बीजेपी ने देवाशीष सामंत राय को ही उम्मीदवार बनाया है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 11, कांग्रेस पार्टी ने 7 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है दोस्तों। 10 राज्य की 24 सीटों पर चुनाव होना है और 4 सीट जो आंध्र प्रदेश से जिस पर चुनाव होना है दोस्तों। एनडीए में चर्चा थी पहले कि 2 सीट तेलुगु देशम लड़ेगी, 1 सीट पवन कल्याण की पार्टी लड़ेगी, 1 सीट चंद्रबाबू नायडू बीजेपी को देने को तैयार हुए थे, इसलिए कि बीजेपी की प्लानिंग थी कि अन्नामलाई कुप्पुस्वामी जो कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको बीजेपी राज्यसभा लाएगी, इसलिए चंद्रबाबू नायडू देने को तैयार थे। लेकिन अब जब अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया है तो चर्चा यह है दोस्तों कि 3 सीट पर अब तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे और 4थी सीट पर पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। तो इस प्रकार से कांग्रेस के 7 और भारतीय जनता पार्टी के 11 उम्मीदवार जो है उनके बारे में आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगता है, पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज डू इट। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।